बाद का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो हम करवाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो घरों में टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इन चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, जिसकी वजह से वो ज़हनी ग्रोथ उनकी नहीं हो रही है। एसएसजी का कोई भी सोल्जर है उसको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहे। मार्शल आर्ट करवाया, सेल्फ डिफेंस करवाया, जिप लाइन करवाई इनको, उसके बाद हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, आर्चरी, ये काफ़ी सारी चीज़ें फिज़िकल फिटनेस के हिसाब से हमने इनको फुटबॉल वगैरह, गोल्फ। ये है ही सिविल लोगों के लिए, ये समर कैंप भी है, हमारे महकमे के लोगों के लिए भी है। जो भी फ्री होता है, जिसको टाइम मिलता है, वो लाजमी आते हैं, खुद भी आते हैं, बच्चों को भी लेकर आते हैं। अच्छा, ख़वातीन भी इसमें हिस्सा लेती है? जी, समर कैंप के अंदर जो है वो 3 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो आते हैं। और जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, सेल्फ डिफेंस में 14 साल से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी कोई आ सकता है वो हमारे पास लोग आते हैं। और मेरा बेटा जो है वो 4.5 साल का है और मैंने पहली दफ़ा इस तरह की कोई समर कैंप में उसका पाकिस्तान में दाखिला कराया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। सबसे पहले तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा सिखाया गया। ओवरऑल जो इनकी टीम थी, जो पिक एंड ड्रॉप से लेकर इंस्ट्रक्टर्स, स्विमिंग कोचेस, सब बहुत अच्छे थे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। 14 अगस्त करीब है और मेरे दाएं बाएं जानब अफवाज पाकिस्तान को सर्व करने वाली 2 हस्तियां जिन्होंने एसएसजी कमांडो भी रह चुके हैं, आजकल इस्लामाबाद पुलिस लाइन में समर कैंप जारी किया हुआ है सेल्फ डिफेंस के हवाले से। इनकी तस्वीर अक्सर आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। आज इनसे बिलमुशाफा मुलाकात भी हुई, बहुत अच्छा लगा। क्यानी साहब, सबसे पहले तो देखने वालों को नाम बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाज़र हसन कियानी है और मैं इस्लामाबाद पुलिस में एज अ चीफ ट्रेनर सेल्फ डिफेंस काम करता हूँ। माशाल्लाह। और सर आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है और मैं इस्लामाबाद पुलिस में हेड ट्रेनर की ड्यूटी से अंजाम दे रहा हूँ। सर, अगर मैं बातचीत करने से पहले आपकी उम्र मुबारक पूछूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप मुझसे भी यंग हैं। जी, मैं 53 ईयर्स। 53 साल के। सर आप? 48। मैं भी 48, ये भी 48, लेकिन मैं इनसे ज़्यादा बुजुर्ग लग रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? वो है ग्राउंड में रहकर अपने आप को चाको चौबंद रखना। सर, ये जो समर कैंप है, सुबह और शाम की ट्रेनिंग्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। ये समर कैंप इस्लामाबाद पुलिस ने एक बच्चों के लिए जारी किया है। आज इस्लामाबाद का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो हम करवाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो घरों में टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इन चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, जिसकी वजह से वो ज़हनी ग्रोथ उनकी नहीं हो रही है। तो ये समर कैंप जो है, ये इसमें हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। उस एक्टिविटीज़ के अंदर राइडिंग, स्विमिंग, आर्चरी, फ़िज़िकल ट्रेनिंग, गेम्स, और ये 4 घंटे की इनकी ट्रेनिंग होती है और बहुत टफ टाइम इनका होता है, जिसमें जब ये ट्रेनिंग करके घर जाते हैं तो फिर ये रेस्ट ही करते हैं। फिर भी बाकी सी बात है, जो कुछ आप करवा देते हैं इसके बाद सोना ही बनता है। जी बिल्कुल, इसके बाद सोना ही बनता है। इसके बाद ये इनका काम नहीं है कि ये दाएं बाएं भागेंगे। आप यहाँ पे होते हैं, इसके अलावा ये जो मैं माशाल्लाह बच्चे देख रहा हूँ, एक जैसा प्यारा सा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बड़ों के लिए भी यही ट्रेनिंग होती है? जी, बड़ों के लिए अलहदा एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग चलती है। और याद रखें, सेल्फ डिफेंस एक ज़ाती हिफाजत का नाम नहीं है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार का नाम भी है। कि ये जो सेल्फ डिफेंस हम ट्रेनिंग इन लोगों को करवाते हैं, तो उस ट्रेनिंग से ना कि वो सिर्फ अपना डिफेंस कर सकते हैं, वो अपने बहन भाई दोस्त यार सब का डिफेंस कर सकते हैं। और बड़ी एक जो मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि ये लोग वो ट्रेनिंग करके जो यहाँ से निकल रहे हैं, कल ये मुल्क पाकिस्तान के लिए भी काम आ सकते हैं। हमारी फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े होकर दुश्मन के मुकाबले में ये लोग लड़ सकते हैं। मार्का हक के बाद, बुनियानुल मरसूस के बाद लास्ट ईयर आपके स्टूडेंट्स कम होंगे। इस बार मैं देख रहा हूँ, जिस तरह मुझे अली भाई ने बताया कि यहाँ पर ग्राउंड में तिल धरने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग आए। ये मार्का हक के बाद? जी, ये इस ऑपरेशन के बाद हमारी आवाम ने फ़ौज का भरपूर साथ दिया है और उसके बाद ये लोग 600 प्लस बच्चे जो हैं ये हमारे पास आए हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका आखिरी दिन है। इसमें हमने 2 बैच चलाए हैं, एक जून का बैच चला है और एक जुलाई का बैच चला है। और जो बच्चा पहले दिन यहाँ पर आया है वो घबराता था, बातचीत नहीं करता था, आज आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो फिज़िकल फिट हैं। और ये फिज़िकल क्या फिट हैं, इनके पेरेंट्स इनसे ज़्यादा फिट हैं।
उसकी वजह ये है कि इनको सुबह जगा के तैयार करके भेजना, फिर इनको रिसीव करना, इधर आके लेना, तो ये पेरेंट्स की इसके अंदर पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा है। और मैं उन पेरेंट्स को जो है वो सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने इतना टाइम निकाला है कि उन्होंने अपने बच्चों को हमारे पास भेजा है और हमने उनको एक अच्छी तरबियत दी है माशाल्लाह। और हर चीज़ के हवाले से, ताकि जो आगे जाके इनको माशरे के अंदर ये चीज़ इनके काम आए। गफ़ार भाई, आपसे सवाल ये करूँगा, जब ये बच्चे आए थे, मोस्टली डेफिनेटली ये बच्चे होंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद के पोश एरियाज़ के बच्चे होते हैं, मम्मी डैडी जिनको हम बच्चे कहते हैं, इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किस तरह टैकल किया था पहले 1-2 दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में वाकई जो आपकी बात आपने की है कि मम्मी डैडी बच्चे थे, इनको टैकल करना थोड़ा इशू था, लेकिन आस्ता आस्ता हमने इनको सेट कर लिया है। लेकिन उस्ताद वही है जो हर तरह के स्टूडेंट को वो हैंडल कर ले, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह जो है ना हमने अच्छा काम किया इनके साथ, अच्छी वो ट्रेनिंग करवाई है हर तरह की, मार्शल आर्ट करवाया, सेल्फ डिफेंस करवाया, जिप लाइन करवाई इनको, ठीक है, ये सारी चीज़ें करवाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पेरेंट्स का जो कमेंट्स थे इससे पहले जो समर कैंप ख़त्म हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स। अच्छा गफ़ार भाई, अक्सर देखने में आया जब भी मैं SSG कमांडोज देखता हूँ ना, हाज़र सर्विस या रिटायर्ड, बहुत कम होता है जिनका हुलिया आप जैसा होता है, माशाल्लाह लंबे बाल, घनी जुल्फ़ें, दाढ़ी, मूंछ को बल देना, ये कमांडोज का एक फ़र्ज़ बन जाता है कि हमने दूसरों को देखना है तो वैसे ही उसको डरा के रख देना है। देखें, ये गेटअप जो है ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमने तो उनको फॉलो किया है, ठीक है। और ये फिर हमारी जो फोर्सेस हैं, जो स्पेशल सर्विस ग्रुप है, उसके हिसाब से फिर मतलब ये सोने पे सुहागा, ठीक समझ लें कि इस पे ज़्यादा सूटेबल होता है, लगता है कि भाई वाकई कोई कमांडोज़ चल रहे हैं, और ख़ाली हमारा देखना जो है ना लोगों के लिए इतना ही काफ़ी होता है। यानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक माह के जो चार्जेस वगैरह हैं वो थोड़ा सा मुझे बता दें कि कितनी फ़ीस है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। समर कैंप की जो फ़ीस है वो 29,000 इसकी फ़ीस है। इंक्लूड इसके अंदर जो इनका ट्रैक सूट है, और ट्रैक सूट में ट्राउज़र, अपर, निक्कर और कैप्स ये इसके अंदर शामिल होती हैं। इसके बाद लॉन्च बॉक्स है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस है इसके अंदर, और एक कार्ड बच्चे को दिया जाता है जो कि वो रोज़ाना जब घर से आता है वो पहन कर आता है, ताकि पता चल जाए कि ये बच्चा समर कैंप के है। इसके बाद जो हमारे पास सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग चलती है, सेल्फ डिफेंस की जो फ़ीस है वो 20,300 रुपया इसकी फ़ीस है। 20,000 उसकी फ़ीस है, 300 रुपया कार्ड के चार्जेज़ हैं, और जो ट्रैक सूट है वो उसके अलावा जो है वो दिया जाता है। तो यानी साहब, मैंने अक्सर देखा है वीडियोस पे भी और इंटरनेशनल नेशनल मीडिया पे भी, जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसमें वो सांप भी खिलाए जाते हैं, मुर्गी ज़िबा अपने दांतों से कर रहे होते हैं, ये वाकई आपके साथ भी ऐसा कुछ वाक़या हुआ है? जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है, क्योंकि हर वक्त जो है वो आपके पास नाइफ़ नहीं होता, हालात किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं, तो ये इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी वक्त में आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। तो लिहाजा ये दांतों के साथ जो है वो मुर्गी ज़बा करना और सांप खाना, सांप की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि आप किसी ऐसी सूरत हाल में फंसे हुए हैं कि जहाँ पर आपके पास खाना नहीं है, अगर आप बाहर निकलते हैं तो दुश्मन को पता चल सकता है अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर जंगल में रहते हुए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन और ये सांप का मज़ा कैसा होता है? लेकिन इस हद तक कि आप ज़िंदा रह सकें, मज़ा लेने के लिए ये चीज़ें नहीं खाई जाती, और इसका जो टेस्ट होता है वो सेम जिस तरह फ़िश होती है इस तरह इसका टेस्ट। फिश इनको ही नसीब हो। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।